तो नमस्कार, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम अपनी कक्षा 8वीं अध्याय 10 घात और घातांक की प्रश्नावली 10.1 के सभी सवालों को किस प्रकार हल करें, इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं हम सवाल नंबर 1 पर। सवाल नंबर 1 के अंदर हमारा कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। सवाल 1 हल कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 3 की -2। तो लिखेंगे 3 की -2, फिर लिख देंगे एक बार 3 की -2। यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि a की -m 1/a की m होता है, तो क्या बन जाएगा यहाँ से 1/3 की 2, और 3 की 2 का मतलब है 3 की 2 बार गुणा। यहाँ से क्या बन जाएगा 1/9। ये बन जाएगा बच्चा का आंसर। अब हम चर्चा कर लेते हैं इसके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में क्या करा है, -4 की -2। तो हल लिखेंगे, एक बार से दोबारा लिख देंगे, क्या जाएगा -4 की -2। क्या लिखेंगे, a की -m इक्वल टू a की 1/m। तो यहाँ से क्या जाएगा 1/-4 की 2। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, -4 की 2 का मतलब क्या 1/-4 गुणा -4, 1/4 चौके 16, घटा घटा जमा, ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है, अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 2 पर नहीं बच्चों, सवाल नंबर 1 के भाग नंबर 3 पर। क्या कह रहा है 1/2 की -5। तो लिखेंगे 1/2 की शक्ति -5। हल लिखने के पश्चात इसको एक बार दोबारा लिख देंगे 1/2 की -5। ठीक है, अब इसमें हमें क्या दिख रहा है, इसमें हमें दिख रहा है जी क्या a/b की m बराबर है a की m/b की m। यहाँ से क्या जाएगा 1 की -5/2 की -5 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या लिख देंगे, इसमें हमें दो चीज़ें दिख रही हैं। एक के लिए तो क्या दिख रहा है हमें a की -m बराबर है 1/a की m। इसके लिए हमें क्या दिख रहा है, इसके लिए दिख रहा है 1/a की -m बराबर है a की m, क्योंकि ये बटे में है, ये ऊपर है। यहाँ से क्या जाएगा 2 की 5/1 की 5। अब 1 की 5 कितना होता है, 1 होता है। 2 की 5 बार गुणा, और 1 की 5 भी एक बार 1 की 5 बार गुणा कर लीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32/1 का 1। क्या जाएगा घूम फिर कर आगे क्या जाएगा ये 32। ये बन जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 में कह रहा है सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या कीजिए, सरल कीजिए और उत्तर को धनात्मक रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आइए करते हैं भाग नंबर 1, हल लिखते हैं। क्या कह रहा है -4 की 5 भाग -4 की 8, -4 की 5 भाग -4 की 8। ठीक है, यहाँ से क्या कर देंगे हम, पहले तो इसको ऐसे ऐसे लिखेंगे -4 की 5 भाग -4 की 8। अब इसमें हम देख सकते हैं कि क्या है a की m भाग a की n है। क्यों है जी, क्योंकि दोनों के आधार क्या हैं, एक जैसे हैं, इसलिए हम लिखेंगे ये। कैसे क्या जाएगा -4, ये क्या बन जाता है हमारा a की m माइनस n, -4 की 5 -8 -4 कितना देगा -3। अब इसने क्या कहा कि उत्तर को धनात्मक घातांक के रूप में,
धनात्मक घातांक, ये तो ऋणात्मक है, इसको धनात्मक बनाना, तो ये क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें लिखेंगे ए की माइनस एम बराबर है 1/a की एम। यहाँ से क्या बन जाएगा 1/4 की 3। ठीक है, माइन को उत्तर धनात्मक घातांक के रूप में, तो धनात्मक घातांक के रूप में उत्तर आ गया है, इसको यहीं छोड़ देंगे, लिख देंगे आंसर। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 का हल लिखते हैं। भाग नंबर 2 में कह रहा है 1/2 की 3 की 2। इसको करना है हमें अब हल। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए क्या करते हैं, इसको ऐसे कैसे लिखते हैं 1/2 की 3 की 2। यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, अब इसके अंदर देखेंगे हम कि a/b की शक्ति m है, तो a की m/b की भी m, यानी कि 1 की 3/2/3, सॉरी 1 की 2/2/3 की भी 2। यहाँ से बन जाएगा आपके पास क्या, 1 की 2 तो 1/2/3 की 2। इसको क्या लिख देंगे हम यहाँ से, ये लिखेंगे कारण a की m की पावर n है, तो क्या जाएगा a की m है, यहाँ से क्या जाएगा 1/2 गुणा 3 गुणा 2। ऐसे बन जाएगा क्या, ये यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं 1/2 की 6, 3 दूनी 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक बच्चों, इसी के साथ भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3 में हमसे कह रहा है -3 की 4, तो लिखते हैं यहाँ पर भाग नंबर 3 हल -3 की 4 गुणा 5/3 की 4, 5/3 की 4। इसको हमें हल करके धनात्मक घातांक के रूप में दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे -3 की 4 गुणा 5/3 की 4। अब इसको छोड़ दीजिए, इसको देखिए, इसमें क्या दिख रहा है हमें a/b की m बराबर है a की m/b की m। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा -3 की 4 गुणा 5 की 4/3 की 4। अब यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान जाए, एक बार 1 मान लें, तो क्या लिख सकते हैं इसको -3 की 4/3 की 4 गुणा करने गुणा 5 की 4, इसे एक को इस तरफ भेज दें, उसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है जी, अब ये क्या बन जाएगा a की m/a की n बराबर है a की m/n। ये होगा बच्चों, परंतु ये हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर क्या है ऋणात्मक चिन्ह। पहले इसको हल कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर इसको करेंगे। ये स्टेप भी आएगा इसके अंदर, पहले इसको हल करना होगा हमें। तो इसके अंदर क्या लिखेंगे -1 गुणा 3 की 4/3 की 4 गुणा 5 की 4/1। ठीक है, तो ये वाला स्टेप अभी नहीं, बाद में लेंगे। तो क्या जाएगा यहाँ से, अब इसके अंदर लिखते हैं क्या a की m ये है, तो a गुणा b की m बराबर है a की m गुणा b की m। तो यहाँ से क्या जाएगा -1 की 4 गुणा 3 की 4/3 की 4 गुणा 5 की 4/1। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों मैं आपके लिए इसको यहीं पर कर रहा हूँ ऊपर। अब यहाँ से क्या बन जाएगा -1 की शक्ति 4, बिल्कुल हमारे उदाहरण की तरह ही है। पीछे हमने एक उदाहरण में किया था, भाग क्या है 1 की 4 का जाएगा 1 गुणा 3 की 4 ऐसे कैसा बटे 3 की 4 गुणा 5 की 4/1 को 5 की 4 ले देते हैं, क्योंकि 1 से भाग करें तो वही आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा इस प्रकार। ठीक, अब यहाँ से जो हमारा ये वाला था ना, ये हमने क्या यहाँ के लिखा था, इस रूल को हम क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे। क्या जाएगा a की शक्ति m/a की n बराबर है a की m घटा
एन। क्या जाएगा 3 की 4 घटा 4 गुणा 5 की 4, 3 की 0 गुणा 5 की 4। ठीक है, ये जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, ए की शून्य, किसी भी चर या चर पद की शक्ति शून्य हो तो हमारे पास क्या रहता है, उसका मान क्या आता है 1 गुणा 5 की 4। तो 5 की 4 क्या जाएगा 5 की 4, ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 4 पर। भाग नंबर 4 में हमसे क्या करें बच्चों, भाग नंबर 4 में कह रहा है, पहले लिखते हैं इसका हल। 3 की -7 भाग 3 की -10 गुणा 3 की -5 तो बराबर, यहाँ से 3 की -7 भाग 3 की -10 गुणा 3 की -5। यहाँ से लिखेंगे कारण ए की m भाग ए की n बराबर है ए की m घटा n। ठीक है, ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा 3 की शक्ति -7 घटा माइनस का 10 गुणा 3 की -5। यहाँ से अब क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 3 की -7 माइनस माइनस जमा 10 गुणा 3 की -5। यहाँ से बन जाएगा हमारे पास, मैं आपके लिए इसको यहाँ कर रहा हूँ, 3 की 3, क्योंकि 10 में से 7 जाएगा तो 3 आएगा, गुणा 3 की -5। अब इसमें कौन सी लग जाएगी हमारे पास रश्मि का बच्चों, ए की m गुणा ए की n बराबर है ए की m जमा n, ये लगेगी। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 की 3 जमा माइनस का 5, 3 की 3 घटा 5 कितना जाएगा 3 की -2, ये जाएगा। अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, ए की -m बराबर है 1 बटे ए की m, क्योंकि इसने कहा कि धनात्मक रूप में दिखिए उत्तर को, धनात्मक रूप क्या है ना, इसीलिए इसको ऐसे लिखेंगे क्या 3 की 2, ये जाएगा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 2 का भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 पर। यहाँ पर बच्चों मिस्टेक होगी, 1/3 की 2 आएगा, 3 की वजह से 1/3 की 2। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 में हमारा क्या कर रहा है, भाग नंबर 5 में कह रहा है 2 की -3 गुणा -7 की -3। ठीक है, आप क्या लिख देंगे यहाँ से, ये इसमें लिखेंगे हल, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 2 की -3 गुणा -7 की -3। अब यहाँ से हम इसमें सिर्फ एक ही चीज दिख रही है कि ए की -m इजिकल टू 1/a की m, क्योंकि दोनों किसमें है माइनस में दिख रहे हैं मुझे। पहले तो इनको क्या कर लूँ प्लस में, 1/2 की 3 गुणा 1/-7 की 3। अब हमें दिख रहा है यहाँ से क्या लिख सकते हैं उसको, मैं 1 गुणा अंश की गुणा नीचे हर हर की गुणा, ये जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, ये 1/2 की 3 गुणा -7 की 3। अब इसको जरा सा ध्यान से देखें बच्चे, तो आपको क्या दिख रहा है, शक्तियां एक जैसी और आधार अलग अलग, तो क्या जाता है ए की m गुणा बी की m बराबर है ए बी की m, यानी कि इनकी गुणा हो जाएगी। तो क्या जाएगा 2 और 7 की गुणा 14, किसका माइनस का 3 शक्ति, ऐसे कैसे ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। ठीक बच्चों, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर।
सवाल नंबर 3 में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए 3 की शून्य जमा 4 की माइनस 1 गुणा 2 की 2। तो यहाँ पर लिखते हैं सवाल नंबर 3 भाग नंबर 1 हल। क्या कह रहा है 3 की शून्य जमा 4 की माइनस 1 गुणा 2 की 2, ये है। तो यहाँ से क्या जाएगा 3 की शून्य, तो सबसे पहले हम लिख दें इसको ऐसे का ऐसा जमा 4 की माइनस 1 गुणा 2 की 2। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको लिखते हैं 1 की शून्य बराबर होता है 1। इसको हल करें क्या जाएगा 1 जमा 4 की माइनस 1 गुणा 2 की 2। ठीक है, इतना कर दिया। अब हमें दिख रहा है कि 4 की शक्ति माइनस 1, तो यहाँ क्या लिखेंगे ए की माइनस एम इजिकल टू 1 बटे ए की एम। तो यहाँ क्या जाएगा 1 जमा 1 बटे 4 गुणा 2 की 2, ये जाएगा। अब इसका ले लेते हैं, मान ज्ञात करना है ना हमें, तो इसका क्या लेना पड़ेगा हमें लघुत्तम। इसको लघुत्तम आपके लिए यहाँ लिख करें, उसका क्या देगा लघुत्तम आ जाएगा बच्चों हमारे पास है 4। तो 4 एकम 4 जमा 1 गुणा 2 की 2। ठीक है, यहाँ से बन जाएगा बच्चों 5 बटे 4 गुणा 2 की 2, ये बन गया। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं हल। यहीं पर कर रहा हूँ इसको आपके लिए, क्या जाएगा 5 बटे 4 गुणा 2 की 2। तो 5 बटे 4 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 2, तो 2 दूनी 4, 4 से कट गया 4, बच गया क्या 5, ये बनेगा आपका आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 2 पर। सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 2 क्या कह रहा है, लिख लेते हैं हल। 2 की माइनस 1 गुणा 4 की माइनस 1 भाग 2 की माइनस 2। ठीक है, ये है। अब हमें इसका करना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 2 की माइनस 1 गुणा 4 की माइनस 1 भाग 2 की माइनस 2। तो इसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये दिख रहे हैं, ये दिख रहे हैं, परंतु ये दिखने से पहले हमें क्या दिख रहा है वो हमें देखना आवश्यक है। क्या कि यदि क्या हो घात एक जैसी हो तो क्या होता है ए की एम गुणा बी की एम बराबर है ए बी की एम। इसे इस रूप में बनाएंगे क्या जाएगा 4 दूनी 8 की शक्ति माइनस 1 भाग 2 की माइनस 2। हल हो गए तो ठीक है जी। अब क्या करेंगे, अब इसको लगाएंगे दूसरे रूप में, ये भी और ये भी, दोनों को क्या लिखेंगे। अब हमें दिख रहा है इसमें क्या ए की माइनस एम इज इक्वल टू 1 बटे ए की एम। यहाँ से जाएगा 1 बटे 8 की 1 भाग 1 बटे 2 की 2। ठीक है, ये जाएगा ना। ठीक बच्चों, यहाँ से अब क्या बन जाएगा हमारे पास, अब यहाँ से बच्चों हमारे पास क्या बन जाएगा 1 बटे 8 की 1 भाग वाला क्या जाएगा ये गुणा 2 की 2 बटे 1। यहाँ से बन जाएगा 1 बटे 8, 8 की 1 बटे 8 गुणा 2 की 2, 2 गुणा 2 बटे 1, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, कट जाएगा तो फिर तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास 1 बटे 2, ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ भाग नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 3 पर। भाग नंबर 3, भाग नंबर 3 में क्या रहा बच्चों हमसे क्या देखेंगे यहाँ पर हल। 1 बटे 2 की माइनस 2 जमा 1 बटे 3 की माइनस 2 जमा 1 बटे 4 की माइनस, ये बच्चों ठीक है। तो एक बार तो इसको ऐसे कैसे लिखेंगे 1 बटे 2 की माइनस 2 जमा 1 बटे 3 की माइनस 2 जमा 1 बटे 4 की माइनस 2, ये लिख देंगे ऐसे ऐसे।
इतना लिखने के पश्चात हमें क्या दिख रहा है इसके अंदर, हमें दिख रहा है जी ए बटे बी की पावर यदि क्या हो हमारे पास एम हो तो उसको क्या लिखेंगे ए की एम बटे बी की एम। तो यहाँ से क्या जाएगा एक की माइनस दो बटे दो जमा एक की माइनस दो बटे इनकी भी माइनस दो आएगा बच्चों, तीन की माइनस दो जमा माइनस एक की माइनस एक नहीं एक की माइनस दो बटे चार की माइनस दो। ठीक, अब यहाँ से क्या बन जाएगा हमारे पास, हमें दिख रहा है जी एक तो है ए की माइनस एम बराबर है एक बटे ए की एम, किसके लिए, ऊपर वालों के लिए। अब नीचे वाले बटे में है सारे तो उनके लिए क्या आएगा एक बटे ए की माइनस एम बराबर है ए की एम। तो नीचे वाले ऊपर, ऊपर वाले नीचे, ट्रांसफर कर दो, दो की दो बटे एक की दो, तीन की दो बटे एक की दो, चार की दो बटे एक की दो, ये बन जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा दो की दो जमा तीन की दो जमा चार की दो। अब इनके मान लिखने हैं, दो की दो कितना होगा जी बच्चों, आप भी जानते हैं दो की दो कितना होगा, यहीं कर रहा हूँ आपके लिए इसको। दो की दो दो दूनी चार, तीन की दो तीन तीन नौ, चार की दो चार गुणा चार 16। ठीक है, अब जोड़ कर लीजिए इसका कितना देगा 16 4 20 और 9 29, ये बन गया बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका भाग नंबर 3 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं इसके भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 में हमसे क्या कर रहा है, कह रहा है जी तीन की माइनस एक जमा चार की माइनस एक जमा पाँच की माइनस एक की पूरे की शक्ति शून्य। तो इसका उत्तर जी सीधा सीधा देखा जाए तो एक आएगा। ठीक है, परंतु इसको हल करते हुए चलेंगे, कैसे आएगा ये बताएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें क्या कर लेते हैं, हल लिख दिया है तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं एक बार, तीन की माइनस एक जमा चार की माइनस एक जमा पाँच की माइनस एक की शून्य, ये जाएगा। आप क्या करेंगे इसे, आप इसमें क्या करेंगे, इसमें हम देख सकते हैं ये सब किस प्रकार हैं, ये है ए की माइनस एम रूप में, तो एक बटे ए की एम रूप में लिख देंगे, इससे क्या जाएगा एक बटे तीन जमा एक बटे चार जमा एक बटे पाँच की शक्ति शून्य। ठीक है बच्चों, अब ले लेंगे किसका, तीन का चार का पाँच अंक का लघुत्तम, तो यहाँ से आ जाएगा, इसलिए लस्य बराबर है तीन गुणा चार गुणा पाँच, कितना 60 आ जाएगा जी। तो लघुत्तम आ गया जी हमारे पास 60। तीन से करेंगे तो 20 और 20 से कम 20, चार से करेंगे तो 15, 15 कम 15, पाँच से करेंगे तो 12 पर 12 कम 12। ठीक, अब इनका कर देंगे योग, कितना बन जाएगा जी योग करने पर, की शक्ति शून्य है यहाँ पर 47/60 की शक्ति शून्य। अब हमें किस रूप में दिख रहा है, ये दिख रहा है जी a बटे बी की शक्ति यदि m हो तो a की m बटे b की भी m, ये होता है। तो यहाँ से जाएगा 47 की शक्ति शून्य बटे 60 की शक्ति शून्य। ठीक है जी, अब यहाँ से क्या जाएगा, किसी भी चीज़ की शक्ति शून्य हो तो एक होती है, तो एक बटे एक बराबर एक, यहाँ लिखेंगे कारण क्या ए की शून्य बराबर है एक, तो ये बच्चा आपका क्या आंसर। इस तरह से आएगा, सीधा तो जीरो लिख सकते थे परंतु हल करेंगे तो इस प्रकार से होगा। इसी के साथ भाग नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं भाग नंबर 5 पर। भाग नंबर 5 -2/3 की -2 पूरे की शक्ति 2, ये है। अब इसको हल करना है, कैसे हल, तो सबसे पहले इसको क्या करें, यहाँ हल लिख के इसको दोबारा लिख देते हैं, क्या कोष्ठक शुरू -2/3 की -2 की 2। तो सबसे पहले इसमें हमें दिख रहा है क्या ए की शक्ति m की शक्ति n क्या जाएगा ए की m, यानी कि -2/3 की -2 गुणा 2, शक्ति गुणा हम कर दें,
यहाँ से क्या बन जाएगा -2/3 की शक्ति -4। इसके पश्चात हमें दिख रहा है क्या कि a/b की शक्ति यदि m है तो क्या आएगा a की m/b की भी m, यानी कि यहाँ से क्या बन जाएगा -2 की -4/3 की -4। ठीक है। अब यहाँ से हमें दिख रहा है ऊपर वाले के लिए तो क्या a की -m बराबर है 1/a की m, नीचे वाले के लिए a की 1/-m बराबर है a की m। ठीक है, बराबर कितना जाएगा 3 की 4/2 की 4। यहाँ से कितना जाएगा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, ये -2 था ना, तो -2 की 4 क्या जाएगा -2 गुणा -2 गुणा -2 गुणा -2, क्या जाएगा 3 तिये 9, 9 तिये 27, 27 तिये 81। 4 बार 2 है और चारों बार घटा का चिन्ह है तो चारों बार घटा का चिन्ह है तो जमा हो जाएगा। इसी गुणा करिए 4 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ये बन जाएगा बच्चों का क्या आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 3 का भाग नंबर 5 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 के भाग नंबर 1 में क्या कह रहा है हमसे 8 की -1 गुणा 5 की 3/2 की -4 मान ज्ञात कीजिए। क्या लिखेंगे हल 8 की -1 गुणा 5 की 3/2 की -4। ठीक है, क्या करना हमें इसका हल करना है। तो देखिए क्या करेंगे सबसे पहले इसमें इसको कर लेते हैं किस प्रकार हल। हम लिख देते हैं 8 की -1 गुणा 5 की 3 गुणा इसको 1/, पूरा बटे में कह दो जी 1/2 की -4 के। ठीक है जी। अब यहाँ से इसमें क्या दिख रहा है हमें, इसमें दिख रहा है एक माइनस माइनस वाले हैं, इनका क्या करेंगे a की -m बराबर है 1/a की m, और इसका क्या कर देंगे a की 1/a की -m बराबर है a की m। तो क्या जाएगा यहाँ से 8 तो हो जाएगा 1/8 गुणा 5 की 3 गुणा ये क्या जाएगा 2 की 4। ठीक है, इस तरह से लिख देंगे इसको। ठीक, अब क्या करें इसमें, ये हो गया 5 की 3 गुणा 2 की 4/8 की 1। ठीक है, अब इसको क्या कर देंगे बच्चे यहाँ से 5 की 3 को लिख देंगे 5 गुणा 5 गुणा 5, 2 की 4 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2/8 की 1 का 8, तो कितना जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कट गया जी। ठीक है, अब यहाँ से 5 दूनी 10 पंजू पंजू 25, कितना आ गया 250। ये हो गया बच्चों आपका आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 1 यहीं पर समाप्त हुआ। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है 5 की -1 गुणा 2 की -1 गुणा 6 की -1, ये है। तो आइए इसको हल करते हैं। कह रहा है 5 की -1 गुणा 2 की -1 गुणा 6 की -1। तो लिखते हैं यहाँ पर नंबर 2 हल 5 की -1 गुणा 2 की -1 गुणा 6 की -1। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब इसको एक बार ऐसे कैसा लिख दीजिए आप 5 की -1 गुणा 2 की -1 गुणा 6 की -1। अब यहाँ से देखो सब में शक्ति माइनस है, सब में एक ही प्रकार की a की -m बराबर है 1/a की m। तो यहाँ से क्या बन जाएगा 1/5 की 1 गुणा 1/2 की 1 गुणा 1/6 की 1। 1/5 की 1 हो जाएगा 5, 1/2 की 1/2 गुणा में 1/6 की 1 6,
इसका मतलब क्या है 1 गुणा 1/5 गुणा 2 गुणा 1/6 ये है। यहाँ से क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा क्या 1/10 गुणा 1/6 1/60 ये जाएगा आपका बच्चों क्या आंसर। इसी के साथ सवाल नंबर 4 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है और आपका सवाल नंबर 4 भी यहीं पर समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में हमसे कह रहा है बच्चों m का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए 5m/5 की -3 बराबर है 5 की 5। तो आइए इसका हल लिखते हैं। तो इसे करते हैं 5 की m/5 की -3 बराबर है 5 की 5। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं क्या दिख रहा है हमें 1 की m/1 की n बराबर है 1 की m घटा m। तो क्या लिख दूँ इसको 5 के m घटा का 3 बराबर 5 की 5। तो 5 की m जमा 3 बराबर है 5 की 5 ये जाएगा। ठीक है बच्चों, इतना हो जाएगा। तो अब बचेगा क्या इसमें, इतना होने के बाद हमारे पास क्या जाएगा बच्चों, यहाँ से लिख देंगे यदि आधार बराबर हों तो शक्तियाँ या घात बराबर होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्या जाएगा m जमा के 3 बराबर है 5 m बराबर 5 घटा के 3 m बराबर है 2 ये आ गया बच्चों के आपका आंसर। ठीक है, अब चर्चा करते हैं सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 में कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में क्या कह रहा है कोष्ठक शुरू 1/3 की -1 भाग 1/4 की -1 की पावर -1 ये है। तो हल लिखते हैं इसके अंदर और हल लिखने के बाद इसमें हम देख सकते हैं बच्चों में क्या दिख रहा है। देखो सबसे पहले तो ये पूरा इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इन दोनों को देखिए, इसमें भाग में मत देखिए बल्कि इस इसको देखिए, सिर्फ इस इसको देखें तो क्या दिख रहा है हमें 1/3 की शक्ति m, यहाँ से ले देंगे a/b की शक्ति m बराबर है a की m/b की m, यही इस पर भी लागू होगी बात। ठीक है, अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर आगे कर रहा हूँ। क्या लिख देंगे हम इनको बच्चों, कैसे लिखेंगे, लिखेंगे 1 की -1/3 की -1 भाग 1 की -1/4 की -1 -1। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अब इसके पश्चात क्या करेंगे, इसके लिए इन दोनों के लिए क्या कहेंगे कि ये जो ऊपर वाले हैं ये तो क्या जाएंगे a की -m बराबर है 1/a की m, और जो नीचे वाले क्या जाएंगे a की -1/a की -m बराबर है a की m। तो यहाँ से क्या जाएगा नीचे वाला ऊपर वाला नीचे लिख देंगे, क्या बन जाएगा 3 की 1/1 की 1 भाग 4 की 1/1 की 1 की -1। यहाँ से क्या बन जाएगा 3/1 भाग 4/1 की -1, यानी कि यहाँ से क्या जाएगा 3 भाग 4 की -1, यानी कि 3/4 की -1। फिर यहाँ से वही फिर क्या रहते रहेंगे क्या, यही वाले क्या कि a/b की शक्ति m बराबर है a की m/b की m, ये है यही है। तो इसी को दोहराएंगे वापस, इसमें क्या लिख देंगे अब, मैं आपके लिए इसको यहीं पर कर रहा हूँ लाइन लगा के। इसको क्या लिख दूँ
3 की माइनस 1/4 की माइनस 1। अब इसमें वही लगेगा ऊपर जो करा था हमने, वही वाला क्या, ऊपर वाले 3 की रीत क्या जाएगा यहाँ से, ए की माइनस एम बराबर है 1/a की एम, और 4 के लिए क्या जाएगा, 1/a की माइनस एम बराबर है a की एम। ठीक है, यानी क्या बन जाएगा, इसका व्युत्क्रम बना दो और शक्ति जमा की कर दो। 4 की 1/3 की 1 बराबर 4/3, ये जाएगा बच्चों आपका क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ सवाल नंबर 6 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं आपके भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है हमसे क्या है बच्चों, यही बिल्कुल उदाहरण वाली बात कर रहा है। 5/8 की -7 गुणा 8/5 की -4, ये है। अब हम इसमें क्या करेंगे देखिए, सबसे पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसके अंदर हल लिखने की बजाय इसको एक बार दोबारा लिख देते हैं। 5/8 की -7 गुणा 8/5 की -4। अब यहाँ से इसमें हम क्या लिखेंगे, ए की a/b की m बराबर है a की m/b की m। ठीक है, ये रहेगा बच्चों। अब यहाँ से क्या जाएगा, 5 की -7/8 की -7 गुणा 8 की -4/5 की -4। ठीक है, अब गुणा है तो इसको इस तरफ उसको उस तरफ कर दें, तो क्या जाएगा, 5 की -7 गुणा 8 की -4 बटे 5 की -4 बटे 8 की -7, ये जाएगा। इसके पश्चात मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ आपके लिए। अब इसके अंदर हम थोड़ा देख लेते हैं पहले यहीं पर क्या, कि अब ये क्या हो गया हमारे पास, a की m बटे a की n बराबर a की m घटा n, ये जाएगा। इस तरीके से हम इसको ऊपर लिखते हैं, क्या जाएगा, 5 की -7 माइनस माइनस का 4, ये जाएगा। बीच में क्या चिन्ह है, गुणा का, गुणा है ना बीच में, ये रहा गुणा, तो गुणा 8 की -4 माइनस माइनस का 7, क्योंकि माइनस के चिन्ह के बाद दोबारा में तो इसलिए अलग से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 5 का -7 घटा घटा जमा गुणा 8 -4 घटा घटा जमा, क्या बन जाएगा यहाँ से, अब 5 की -3 गुणा 8 की 3। ठीक है, इतना बन गया बच्चों। अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, a की -m बराबर है 1/a की m, तो 5 को क्या लिख देंगे, 1/5 की 3 गुणा 8 की 3, तो क्या बन जाएगा, 8 की 3/5 की 3, क्योंकि इसकी गुणा जाएगी। ठीक है, अब इसको क्या लिख देंगे, 8 की 3 8 गुणा 8 गुणा 8, 5 की 3 5 गुणा 5 गुणा 5, 8 की 3 बार गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 512, और 5 की 3 बार गुणा करेंगे तो 125, ये बन जाएगा बच्चों का क्या, आंसर। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 का भाग नंबर 2 समाप्त होता है और आपका सवाल नंबर 6 भी समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 7 पर। सवाल नंबर 7 में हमसे क्या कह रहा है, सरल कीजिए 25 गुणा टी की -4 5 की -3 गुणा 10 गुणा टी की -8। तो आइए सबसे पहले इसको हल कर लिख देते हैं, क्या है, हल लिख देते हैं। क्या कह रहा है इसके अंदर, 25 गुणा टी की -4 बटे 5 की -3 गुणा 10 गुणा टी की -8। ठीक है, और कह रहा है कि टी नहीं बराबर है 0, तो इसको एक बार ऐसे कैसे लिख देते हैं, 25 गुणा टी की -4 बटे 5 की -3 गुणा 10 गुणा टी की -8। ठीक है, अब इसको लिखना स्टार्ट करते हैं।
25 को 5 गुणा 5 लिख सकते हैं गुणा टी की माइनस 4 बटे 5 की माइनस 3 गुणा 10 को लिख सकते हैं 5 गुणा 2 यानी कि 5 की 1 गुणा 2 की 1 5 दूनी 10 गुणा टी की माइनस 8। ठीक है जी। अब यहाँ से क्या बन जाएगा 5 गुणा 5 5 की 2 गुणा टी की माइनस 4 बटे यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा इसमें लग जाएगा हमारे पास क्या ए की एम गुणा ए की एम जमा एन ये लग जाएगा। तो क्या जाएगा 5 की माइनस 3 जमा 1 गुणा 2 की 1 क्योंकि ये 5 की 3 था 5 की 1 था ये जाएगा गुणा टी की माइनस 8 क्या जाएगा 5 की 2 गुणा टी की माइनस 4 बटे 5 की घटा 2 गुणा 2 की 1 गुणा टी की माइनस 8। ठीक है। अब हम इसको क्या लिख दें 5 की 2 बटे 5 की माइनस 2 गुणा टी की माइनस 4 बटे टी की माइनस 8 गुणा अब इसके लिए कुछ भी नहीं है तो 2 की 1 किसके नीचे कर देंगे 1 के नीचे तीनों को अलग अलग टुकड़े बना देते हैं एक टुकड़ा ये हो गया दूसरा ये हो गया ये बच गया इसके लिए 1 दे दिया हम। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या देख सकते हैं दिख रहा है कि क्या ए की एम बटे ए की एन बराबर है ए की एम माइनस एन होगा। ठीक है। इसके लिए मैं आपको यहीं पर कर रहा हूँ ऊपर तो आप क्या लिख दूँ इसको इस प्रकार यानी कि कैसे लिखेंगे यहाँ पर देखिए क्या दिखेगा 5 की 2 घटा घटा का 2 गुणा टी की घटा 4 घटा घटा का 8 गुणा 1 बटे 2 की 1 क्योंकि इसमें तो कोई है ही नहीं इसकी शक्ति ऐसी जिससे घट सके तो अभी आज क्या जाएगा 5 की 2 जमा 2 गुणा टी की माइनस 4 जमा 8 गुणा 1 बटे 2 की 1 5 की 4 गुणा टी की भी 4 गुणा 1 बटे 2 की 1 यहाँ से क्या बन जाएगा 5 की 4 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा टी की 4 ऐसे कैसा अब 2 की 1 को नीचे पूरे के नीचे ले लेंगे क्या लिख देंगे 2 की 1 को 2 तो यहाँ से क्या बन जाएगा पंजू पंजू 25 25 पंजे 125 पंजे 625 तो लिख देंगे 625 सही 2 गुणा टी की 4 कहें चाहे आप ये कहें 625 टी की 4 बटे 2 ये हो जाएगा आपका क्या बच्चों आंसर। ठीक है। इसी के साथ जो आपका सवाल नंबर 7 का भाग नंबर 1 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करते हैं सवाल नंबर 7 के भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है 3 की माइनस 5 देखेंगे यहाँ भाग नंबर 2 का हल 3 की माइनस 5 गुणा 10 की माइनस 5 गुणा 125 बटे 5 की माइनस 7 गुणा 6 की माइनस 5 ये है। तो आइए इसको हल करते हैं। क्या लिखेंगे 3 की माइनस 5 ऐसे कैसा 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 5 ब्रैकेट के अंदर बंद करके उसकी शक्ति माइनस 5 रहेगी गुणा 125 को लिखते हैं 5 गुणा 5 गुणा 5 पंजू पंजू 25 पंजे 125 बटे 5 की माइनस 7 6 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 3 2 3 अच्छा होता है की शक्ति माइनस 5। ठीक है बच्चों इतना लिख देंगे। अब यहाँ से क्या होगा 3 की माइनस 5 गुणा 2 की 5 गुणा माइनस 5 ऐसे कैसे लिखेंगे बार 5 की 3 बटे 5 की माइनस 7 गुणा 2 गुणा 3 की माइनस 5 ठीक है। अब यहाँ देखिए ये ब्रैकेट के अंदर बंद है तो इसके लिए हमारे पास क्या दिमाग में आ रहा है ये इसके लिए आता है हमारे पास क्या a गुणा b की शक्ति यदि m हो तो उसे हम लिखेंगे a की m गुणा b की भी m
यानी कि दोनों के ऊपर की शक्ति लगा दी जाए। यहाँ से क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, ये बन जाएगा हमारे पास 3 की -5 गुणा 2 की -5 गुणा 5 की शक्ति -5 गुणा 5 की शक्ति 3 बटे 5 की -7 गुणा 2 की शक्ति -5 गुणा 3 की शक्ति -5। अब ये देखिए ऊपर वाला किस में आ गया, गुणा में। तो पहले इसको ही हल कर लेते हैं। क्या जाएगा, ए की m गुणा ए की n यदि हो तो ए की शक्ति m जमा n, यदि आधार एक जैसे हो तो शक्तियाँ जुड़ जाते हैं। तो इसके जोड़ के मैं इसके लिए आपको यहाँ पर आगे लिख रहा हूँ बराबर में। क्या करेंगे, सिर्फ इसको लिख देंगे 5 की -5 जमा 3, बाकी सब कैसे कैसे क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम क्या, 3 की -5 गुणा 2 की -5 ऐसे कैसा, बस लिखेंगे 5 की -5 जमा 3 बटे 5 की -7 गुणा 2 की -5 गुणा 3 की -5। ठीक है, ये जाएगा। अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 की -5 गुणा 2 की -5 गुणा 5 की -2 बटे बटे क्या जाएगा हमारे पास, यहाँ से रहेगा 5 की -7 गुणा 2 की -5 गुणा 3 की -5। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं। 3 की -5 यहाँ भी है तो इसके नीचे लिख देते हैं 3 की -5। ठीक है, गुणा 2 की -5 गुणा इसके जैसे नीचे है 2 की -5। ठीक है, अब बच गया क्या, ये आ गया, ये आ गया, बच गया कौन, ये और ये। क्या लिख देंगे, गुणा 5 की -2 गुणा 5 की -7। ठीक है, इसको लिख देंगे बच्चों इस प्रकार। इस प्रकार लिखने के पश्चात क्या करेंगे, 3 की -5 बटे 3 की -5 गुणा 2 की -5 बटे 2 की -5 गुणा 5 की -2 बटे 5 की -7। इस प्रकार लिख दें इसको। ठीक है, इस प्रकार लिख दें इसको। इस प्रकार लिखने के पश्चात बच्चा हम क्या करेंगे, अब यहाँ से क्या जाएगा बच्चों हमारे पास, अब हम देख सकते हैं इसमें हमें दिख रहा है किस रूप में, सभी ए की m बटे ए के n के रूप में दिख रहे हैं सब। m बटे n बराबर ए की m घटा n, ये कर देंगे। तो यहाँ से अब क्या बन जाएगा बच्चों हमारे पास, इसको मैं आपके लिए यहाँ कर रहा हूँ, क्या लिख दूंगा इसको मैं, ये जाएगा 3 की -5 माइनस माइनस की शक्ति 5 है तो क्या करेंगे, कोष्टक के अंदर बंद कर देंगे इसे, गुणा बीच में है 2 की -5 माइनस माइनस का 5 करना है तो माइनस के 5 को कोष्टक में बंद कर देंगे, गुणा 5 की -2। ठीक है, माइनस माइनस के साथ करना है तो -7। ठीक है, अब यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 की -5 माइनस माइनस प्लस गुणा 2 की -5 माइनस माइनस प्लस 5 की -2 माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 3 की शक्ति 0 2 की 0 गुणा 5 की 5, ये बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ए की 0 बराबर होता है 1, यानी किसी की चर पद हो अचर पद हो उसकी शक्ति 0 है तो क्या होता है वो 1 के बराबर होता है हमारे पास, लिख देंगे। यहाँ से क्या जाएगा, 1 गुणा 1 गुणा 5 की शक्ति 5, तो 1 गुणा 1 तो 1 हो जाएगा, गुणा 5 की शक्ति 5 करेंगे तो 5 की शक्ति 5। अब 5 की शक्ति 5 पे लिखेंगे 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये 25 25 625 625 गुणा 5 करेंगे तो 3125। ठीक है, ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसी के साथ जो है बच्चों आपका, आप अगर चाहें तो यहाँ भी छोड़ सकते हैं और चाहे तो यहाँ भी लिख सकते हैं। इसी के साथ आपका उदाहरण सवाल नंबर 7 का भाग नंबर 2 जो है वो समाप्त होता है और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें,
यदि अभी आप तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।